ओके, अरूबा मैम, आपने अगेन अनम्यूट कर लिया खुद को। चलें अनम्यूट करें। मैम क्या इशू है? नेटवर्क प्रॉब्लम है? क्या मसला है? बता दें मुझे कहीं भी। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप बताएँ कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह का, मैं भी ठीक ठाक। अदील सर सॉरी, अदील सर कह रही हूँ, बिलाल सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का करम है, मैं भी ठीक ठाक। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो बताएं आप दोनों में से कौन बनेगा प्रोस्पेक्ट और कौन बनेगा सीनियर? सॉरी, सीनियर अप्रोच मैं खुद लगाऊंगी। आप दोनों में से एक प्रोस्पेक्ट होगा और एक एएस होगा जिसका वो पर्सन होगा। अरूबा मैम, आपके माइक से शोर आ रहा है। हैंड्स फ्री लगाए मैं तो उतार दें या उनको थोड़ा सा सेट कर लें। म्यूट क्यों कर देती हैं मैम? नो मैम, अभी वॉइस क्लियर है मेरी? हाँ जी, अभी क्लियर है। तो बताएं, आप प्रोस्पेक्ट बनेंगी या फिर पर्सन बनेंगी? सॉरी, पर्सन नहीं बनेंगे, आई मीन टू से एएस बनेंगी जिनका पर्सन होगा। जी, मैं जो है ना प्रोस्पेक्ट बन जाती हूँ। ओके ओके ओके, बिलाल सर, अरूबा मैम आपकी प्रोस्पेक्ट है, ठीक है। आपने मेरे से इनकी बिफोर टू सीसी सीनियर अप्रोच लगवानी है। ठीक हो गया मैम। अच्छा तो मैम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इनको ना अनम्यूट करवा देंगे। ठीक हो गया मैम? जी, तो अनम्यूट मैम करवा देंगे। इनको नहीं नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ कि ना कॉल में हाँ आपसे हाँ, बात करके इनको मैंने कॉल पहले कर ली है ना, इनको कहना कि आप अनम्यूट हो जाएं। इनके आपकी कन्वर्सेशन मेरी और आपकी हो रही तो ये ना डिस्टर्ब हो अंदर। ये नो, ना आप जैसे पता क्या है, आपने मेरी बताया बात कि सुनो। आप सामने। जी एग्जैक्ट वे में जिस तरह मैंने बताया है कि जिस तरह एएस ने बात करनी है प्रोस्पेक्ट के साथ, जिस तरह एएस ने पहले सीनियर से टाइम लेना है, वो सारी चीजें करके दिखाएं कि देखने वालों को ये चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, पहले आप मेरे से बात करें। लाइक वो मैसेज पे कर रहे हैं, कॉल पे कर रहे हैं, नो इशू, यहाँ पे तो बोल के ही करेंगे। तो मुझसे आप पहले टाइम लें कि मैम मेरी पर्सन है, उसका इतना टाइम हो गया, उसको मैंने बिफोर टू सीसी सीनियर अप्रोच लगवानी है। एंड देन अपने पर्सन का भी करके मेरे से टाइम लेना है, मैंने आपको टाइम देना है। देन अपने पर्सन को आपने गाइड करना है कि आपका इस तरह से इंटरव्यू होना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने सीनियर से टाइम लिया, आपने इस टाइम पे रेडी रहना है, ये टाइम है, ठीक है। देन उसके बाद साथ ही टाइम हो जाएगा और आपने पर्सन को मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देना है कि मैम टाइम हो गया है, 5 मिनट पहले कॉल से, ठीक है। आप रेडी रहिएगा कॉल के लिए। ठीक हो। अब तो मैम हाँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ पर्सन से टाइम लेने के। 1 मिनट है। अरूबा मैम, आपके माइक से शोर बहुत आ रहा है। ये मेरे माइक से आ रहा है, ये मैम के माइक से आ रहा है? नो, हाँ, अरूबा मैम के माइक से आई थिंक सो। अरूबा मैम 1 मिनट म्यूट करे। अरूबा मैम के माइक से। अच्छा, इनको समझ नहीं आएगी फिर टीम को। तलाल सर, आप अनम्यूट करें खुद को। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह मैम। ओके सर जी, तो समझ आई आपको करना क्या है? यस यस मैम। आप प्रोस्पेक्ट हैं, ठीक है। और सर ठीक हो आपके गया। जो हैं सीनियर हैं, जिन्होंने आपको इस बिजनेस में इनवाइट किया, आपको ट्रेनिंग दिलवाई है, ये मेरे से पहले टाइम लेंगे, देन आपको गाइड करेंगे, ठीक है, कि ये टाइम लिया है, इस टाइम पे आपने रेडी रहना। वो सारा करके दिखाते हैं आपको सर। ओके बिलाल सर, स्टार्ट करें। तो अस्सलाम वालेकुम तलाल सर, क्या हाल है आपके? सॉरी मैम, पहले मैं आपसे कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम और मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या हाल है, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं भी ठीक हूँ। तो मैम मेरे एक पर्सन है जिसका नाम अहमद है। तो वो मेरे से ना ओके, एक वीक में से कनेक्टेड है। तो उनका ना प्रोफाइल प्रोडक्ट में इनकी हर चीज उनकी क्लियर है।
तो ओके उनके हर चीज क्लियर, उनका लर्निंग एटीट्यूड ना, जो उनके सबसे अच्छी चीज उन्हें बात है वो उनका लर्निंग एटीट्यूड बहुत अच्छा है। और वो मुझे अपना ओके अपना जो उनको मैं वीडियो सेंड करता हूँ, जो सेशन अटेंड करते हैं, वो जो रिव्यू बैक वो भी बहुत अच्छे से देते हैं। तो ओके उनके लिए ना मैं चलो चाहता हूँ कि ना उनकी ना लर्निंग अपनी पूरी है कंप्लीट, तो इसलिए मैं उनको चाहता हूँ कि उनका मार्केटिंग प्लान लगवा दिया जाए। तो ओके आप सर मुझे टाइम दे सकती हैं, टाइम मार्किंग में लगा रहा, तो उससे पहले आपकी सीनियर अप्रोच चाहिए, तो उसके लिए मुझे हम्म आपसे टाइम चाहिए। अगर आप फ्री हैं या जिस वक्त टाइम दे सकती हैं तो आप बता दें। श्योर सर श्योर आप 10 PM कर लेंगे कॉल मेरा आप उनसे बात चले करवा मैं दीजिएगा ठीक है हाँ चले मैम, मैं उनको कहता हूँ कि मैम का ना 10 PM का टाइम दिया मैम ने, तो आप अगर आपके जो भी कोई टाइम वगैरह है, मैं आपका कोई जी वर्क जी वगैरह, तो आप उससे फ्री होने से पहले, क्योंकि 10 PM मैम ने टाइम दिया, तो बिल्कुल क्योंकि ऐसे ये एग्जैक्ट उनके टाइम पे पास उनको और भी रेडी बहुत सारे रखिएगा यस हाँ, क्यों ये भी उनको कह दें कि मैम के पास ना और भी सारे मीन के उनके काम होते हैं, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से आपके लिए 10 PM का टाइम निकाल के दिया है। यस आपने अपना बिल्कुल जो भी वर्क है वो पहले वो कंप्लीट कर लेना है। एग्जैक्टली ये आप पे डिपेंड करता है आप उनको किस तरह की वैल्यू क्रिएट करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो रेडी रहेंगे चले मैम ठीक हो गया। ओके तो बात अब कर लेते हैं उनको बताते हैं। हाँ जी और एक और फिलहाल बात बिलाल सर मैं एक और बात आपको जी, बता दूं ताकि डेमो के दरमियान हमें बात टोकनी ना पड़े आपने जी, जो है पर्सन से जब कॉल पे कनेक्ट करना है ना मुझे जी, वहां जी, पे आपने यहाँ तो मुझे बता दी सारी डिटेल मगर कॉल पे जी। आपने मस्ट मेंशन करना है कि किस पर्पस के लिए बात करवा रहे हैं सीनियर अप्रोच के लिए 2 CC प्लान से पहले, वहाँ ये तो नहीं बोलेंगे आप पर्सन के सामने तो तो मैंने मेंशन उन्हें की क्या थी ये बात कि ये लैंग्वेज हम अपने लिए यूज करते हैं हम अपने आपस में टीम के लिए यूज करते हैं कि ये काम है इस वजह से करना है बिफोर 2 CC सीनियर अप्रोच है आप पर्सन के सामने तो ये बात नहीं बोलेंगे आप उसके सामने बोलें कि इन्होंने अपनी 5 to 6 days लर्निंग कंप्लीट कर ली है ठीक है इन्होंने बहुत अच्छे से नॉलेज लिया है एंड देन क्या है आप बोलेंगे कि अब इनको मैं चाह रहा हूँ कि 2 CC प्लान लगवा दिया जाए तो उसके लिए आपका अप्रूवल चाहिए ठीक हो गया। ठीक है तो आप चेक कर लें इनका नॉलेज अगर एलिजिबल हैं तो आप हमें जो है आप इनको अप्रूव कर दें ताकि मैं इनको 2 CC प्लान लगवा दूं ओके हो गया ओके हो गया मैम, ओके हो गया। ओके तो अब तलाल सर से बात करें, उनको बता देंगे मैंने सर यस से मैम से टाइम ले लिया। यस तो अस्सलाम वालेकुम तलाल सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाए आप कैसे हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, जो आपने ना अभी मुझे लास्ट वीडियो सेंड की थी ना, वो मैंने देख ली है। और आपने कहा था कि ना मैम से बात करानी है, तो आपने टाइम लिया है? एक जी जी सर, मैंने ना मैम से टाइम ले लिया, मेरी मैम से बात हो गई है। तो उन्होंने जो मैम ने जो टाइम दिया है ना, तो वो उन्होंने 10 PM का टाइम दिया है। तो आपका जो भी वर्क वगैरह है आपने वो क्लियर कर लिया उनसे पहले। जो उनसे टाइम पे कॉल करनी है ना, उनसे बात होनी है, उससे पहले आपने वो खत्म कर लेना है आपका अपना जो भी अपना काम वगैरह है। ठीक हो गया सर। तो हाँ तो मैं सर देखें, आपकी जो बेसिकली हमने बात करवानी है ना, वो इस वजह से करवानी है कि आपका होना है 2 CC प्लान। तो उनके लिए जो आपका 2 CC प्लान है ना, वो मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं लगा सकूं, वो मैम की अप्रूवल के ही मीन के उन पे डिपेंड करेगा। वो तब होगा, वो आपका जो मैंने नॉलेज आपको मीन के प्रोवाइड किया, आपको जो वीडियोस प्रोवाइड की हैं, जो भी आपका नॉलेज है, वो उसका ना एक शॉर्ट सा टेस्ट ले लेंगे आपका। अगर तो आप मीन के आपका जो नॉलेज है, जो भी आपने लिया है, वो आपको कंप्लीट अच्छे से आता है, आपने उनको बता दिया है, बता सकेंगे, तो देन फिर वही आपको अप्रूवल करेंगे, आपका 2 CC प्लान लगवाया जाए। ठीक हो गया सर? ठीक हो गया सर। हाँ, तो इसलिए हम कहते हैं सर, इसीलिए कहते हैं कि मैंने आपको कहा भी था कि आपने आपको जो भी सेशन दिया गया, आपने देखते हैं, अटेंड करते हैं, या जो भी आप अपना वीडियोस देखते हैं, तो उसमें आपने कॉपी पेंसिल लाज़मी साथ रखनी है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने लिख लेने हैं। इसलिए मैं आपको ये भी कहता था। यही आप यहाँ पर आपको ये बेनिफिट करेंगे। ठीक हो गया सर? ठीक है। हाँ, तो अब आपने 10 PM रेडी रहना है सर। ओके हो गया? ओके हो गया सर। हाँ, तो मैम ठीक हो गया? यस सर कनेक्ट करें कॉल पे उनको पहले कॉल करें पहले मुझे बता दें एक मैसेज ड्रॉप कर देना है टाइम होने से 5 मिनट पहले कि मैम 5 minutes रिमेनिंग प्लीज बी रेडी ओके ताकि ओके हो अगर गया वो मैम। बंदा कहीं और बिजी है तो उसको ये चीज माइंड में आ जाए कि हाँ मैंने इस पर्सन को टाइम दिया था ठीक है लाइक मुझे अपनी सिचुएशन बताया कि मैंने सबको टाइम दिया होता है 15-15 मिनट के आधे आधे घंटे के गैप पे
ठीक है, मुझे नहीं याद होता इस टाइम किसका टाइम है, तो आप लोग जब मुझे याद करवाते हैं, मैं कॉल पे भी हूँ तो मेरे माइंड में आ जाएगा कि मैंने इस पर्सन को टाइम दिया था, मैंने रेडी हो जाना है, मैं कॉल कट कर दूंगी, आपके लिए रेडी हो जाऊंगी। हाँ, चलिए मैम, ठीक हो गया। तो अब मैम ना, मैम तलाल सर को कर रहा हूँ, तो उनको अनम्यूट करके देन फिर मैं आपको बीच में अंदर से कनेक्ट करूंगा। ठीक हो गया मैम? हाँ, तो अस्सलाम वालेकुम तलाल सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो सर मैं सर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका 10 पीएम का टाइम है, आपकी मैम से अप्रूवल के लिए 2C प्लान की अप्रूवल के लिए बात करवानी है। तो टाइम हो गया, तो अब ना मैं मैम को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अब ना आपने क्या करना है, आपने ना अपना माइक ना अनम्यूट कर देना है। जैसे ही मैम आपको कहेंगी ना कि आप म्यूट करें या मैं कहूँगा, तो देन तब आपने म्यूट माइक करना है। म्यूट ठीक है? कर देना है। माइक म्यूट कर देना है, तो देन फिर आपने अपना ना माइक म्यूट कर देना है। ठीक हो गया सर? ठीक ठीक है सर। हाँ, तो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएँ? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। चलो मैम, जैसा मैंने ना आपसे 62 पर्सन से बात करवानी थी आपके लिए, जिसके लिए 10 पीएम का टाइम लिया। तो ओके ओके। तो मैं ना जो हमारे पर्सन है ना मैम, उनकी 5 से 6 डेज़ की लर्निंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ओके उनके मैंने ना चीज़ें प्लान लगवाने के लिए ना आपकी अप्रूवल चाहिए थी। तो मैम जो ओके पर्सन है ना, उनका नेम फर्स्ट ऑफ ऑल, उनका जो नेम है वो तो अहमद अहमद मीन उनका नेम है। तो उनकी ना मैम मैं ठीक है। एक चीज़ आपको ना इम्पोर्टेंट जो बताना चाहता हूँ कि उनका ना लर्निंग एटीट्यूड बहुत अच्छा है। ओके, माशाल्लाह, कि ग्रेट। उनके ना जो भी मैंने वीडियोज़ प्रोवाइड की हैं या जिनको जो भी हम्म। सेशन होता है, एक तो वो अपना राइट डाउन करते रहे हैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, और फिर मुझे ठीक है। बताते भी रहे हैं कि मतलब मुझे ये कन्फ्यूजन है, तो मेरी ये क्लियर कर दो, ये मुझे सब कुछ पता है। ओके, माशाल्लाह। हाँ, तो मैम आप तलाल सर आप अपना ना माइक अनम्यूट करें, तो ताकि आपकी ना मैम से बात हो सके। ठीक हो गया मैम? ओके जी, ओके। अस्सलाम वालेकुम तलाल सर। तलाल सर वाकई में म्यूट कर गए। मैम एक चीज़ यहाँ पर रह गई है, तो अगर ना मैं बताना चाहूँ तो आपको। बता दें। हाँ, देखिए मैम, यहाँ पर अब तलाल सर को अनम्यूट करके ना, तो पहले मैं बात करता हूँ कि तलाल सर, ये मैम है, आप ना इनके बारे में बताता चलूँ आपको। ये मेरी इनके सीनियर हैं बड़े। इस वक़्त ये हम्म। अपना सुपर लेवल पर वर्क कर रही हैं। ठीक है। और ये मैम ना, इनका जो ये हमें जो गाइड करती है ना, जहाँ तक जिस पोस्ट पे हूँ, या जो मेरे पास नॉलेज है जहाँ तक हूँ, ये सब कुछ इन्हीं की बदौलत से है कि इन्होंने अपना ना मेरे ऊपर जो क्या कहते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट किया। तो और इनके इनकी यानी कि ना, इन्होंने भी मेरे ऊपर मनी मेहनत की, और मैं ये आज भी इनके इनका ना बहुत अच्छी इनके जो है ना क्या करते हैं, नॉलेज है इनके पास नॉलेज अच्छा है। तो ये जो भी है ना, इसकी थोड़ी-सी हाइप क्रिएट करके ना, देन उनके साथ बात करवा शुरू की है स्टार्ट। दैट्स ग्रेट, बट ज्यादा बेहतर है अगर मुझे कॉल में ऐड करने से पहले ये बातें आप पर्सन को बोल दें। हाँ, ठीक हो गया मैम, ठीक है, मुझे ठीक ऐड हो कर गया, सीनियर को ऐड करने से पहले सीनियर की वैल्यू आप उसको पहले बता दें। ठीक हो ठीक गया। है। जब उन्हें कहा जाए कि आपकी ना मैं अब ना मैम से कनेक्ट करने लगा हूँ, तो आपने उनकी बात उस वक़्त उनके कह दिया जाए ना, यही? हाँ, उनको बताना है कि देखें सर, आपकी वैल्यू है यहाँ पे, आपको इसलिए मैंने अपनी सीनियर मैम से टाइम लिया, वहीं पे इंट्रो करवा दें कि उनका ये लेवल है, मैं जो कुछ भी हूँ मैं उनकी बदौलत हूँ, उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, आज मैं इस लेवल पे हूँ, मैं अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ, वहां पे सारी तारीफ कर दें। ठीक है। ठीक हो गया मैम, ठीक हो गया। ओके, होप सो टीम को ये चीज क्लियर होगी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तलाल सर, वालेकुम सलाम मैम। कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाए? जी शुक्र है अल्लाह का, मैं भी ठीक ठाक। सर फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में बताइएगा, कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं? मैम मेरा नाम तलाल हुसैन है, मैं सेकंड ईयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ फ्रॉम बहावलपुर। ओके, माशाल्लाह, ग्रेट। तो सर जी। अभी आप सेकंड ईयर कर रहे हैं, तो इसके बाद आपका क्या माइंडसेट है, आगे क्या करना है? स्टडीज कंटिन्यू करनी है, कोई जॉब अप्लाई करनी है, या कोई अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना है? मैम मैंने तो सोच रखा था कि ना सेकंड ईयर के बाद आर्मी में या एयरफोर्स में अप्लाई करूंगा, मगर ओके। कोरोना के दौरान
इस तरह है कि रिजल्ट बहुत ही वीक है। तो सर की मैंने पोस्ट देखी थी इंस्टाग्राम पे, तो ओके फिर मेरे वाइफ भी आर्मी में है, तो फिर मैंने उन्हें से ओके थोड़ा डिसाइड किया, मशवरा किया, तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, आप करना चाहते हैं तो कर लें। तो फिर मैंने बिलाल सर से बात की थी, तो माशाल्लाह मेरी 4 टू 5 डेज़ की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। तो ओके सर ने कहा था कि मैम अलाउ करेंगी तो आपको टूल्स ऐसी या मार्केटिंग प्लान दे दिया जाएगा बाद में। ओके ओके। तो ये भी आपको पता होगा कि ये आपने ट्रेनिंग तो ली है लेकिन आपको आगे अप्रूव किया जाएगा आपके नॉलेज की बेस पे, राइट? यस मैम। ओके। तो मुझे सर सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो 4-5 दिन आपने मीटिंग्स ली हैं, ठीक है, टाइम अपना इन्वेस्ट किया है इस पे, तो इसमें आपने सीखा क्या, क्या समझा, आपको कंपनी के बारे में क्या नॉलेज मिला? मैम कंपनी के बारे में ये है कि ये 1978 में स्टैब्लिश हुई थी और ये इस वक्त 170 प्लस कंट्री में वर्क कर रही है। ओके तो इसके जो मेन प्रोडक्ट हैं वो एलोवेरा और हनी है। मेन प्रोडक्ट्स हैं, ओके। जी तो ओवरऑल इनकी कितनी प्रोडक्ट्स हैं? मैम वो मुझे कंफर्म नहीं है। 250 प्लस इनकी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। उनका जो है बेसिक जिस चीज पे उनको बनाया जाता है, जो उनमें रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, वो होता है एलोवेरा एंड बी हनी। ओके। तो एलोवेरा एंड बी हनी इनके प्रॉपर कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, वो इनके रॉ मटेरियल्स हैं जो इनके प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, हनी है, बी हनी है, ठीक हो वो इनका प्रॉपर एक प्रोडक्ट भी है, ठीक है। तो उसके बाद ठीक है जी मैम। वो इसको ना अपने तरीके से जैसे भी इसको मैन्युफैक्चर करना है, इसकी पैकेजिंग में सारा प्रोसीजर आपने डिटेल से देखा है, ठीक है। सही हो गया। तो सर मुझे यस ये मैम। बताएं, इसमें आपको ऐसा क्या खास नजर आया, हमें क्यों इसको ज्वाइन करना चाहिए? मैम देखिए आने वाला दौर जो है ना वो ऑनलाइन का ही है। तो ठीक है मैं समझता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के अलावा और कोई नहीं हो सकता जो फ्यूचर में हमें पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम दोनों दे सके। ठीक है तो इसलिए मुझे बेस्ट लगा। ठीक है। पैसिव इनकम किस तरह से? पैसिव इनकम लाइक क्या होती है, बता सकते हैं? पैसिव इनकम इस तरह होती है कि आप जब स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त थोड़े मेहनत कर लें और बाद में ओके आपको उसके जो रिजल्ट होते हैं और आपको इनकम आती रहती है बाद में लाइफ में। ठीक है। मेहनत किस तरह की और बाद में ये जी कैसे हो सकता है, थोड़ा सा मुझे इसका लॉजिक तो बताएं। मैम वो इस तरह है कि जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हार्ड वर्क तो लाजमी होता है। ऑब्वियसली। तो जब हम थोड़ा वर्क कर लेंगे अच्छा तो हमारे कुछ टीम जनरेट हो जाएगी क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है ना। यस। नेटवर्क तो मार्केटिंग किस जब तरह हमारे से, मुझे ये नेटवर्क बेसिक। मार्केटिंग मैम इस तरह है कि हमें पर्सन ज्वाइन कराने होंगे इसमें। ओके। पर्सन ज्वाइन यस करवा मैम। देने, इट्स नेटवर्क मार्केटिंग। यस मैम। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। इसको हम मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग से मुराद है कि इसमें सिर्फ एक ही काम नहीं है, ठीक है। इसके डिफरेंट वेज होते ठीक। हैं, आपको डिफरेंट वेज प्रोवाइड करती है ये इंडस्ट्री कि आप इन वेज के साथ आगे जो है अपना ना बिजनेस ग्रो अप कर सकते हैं, ठीक है। अपना एक अच्छी खासी अपनी हैंडसम इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मुझे सर ये ठीक। बताएं कि आपने इसको ज्वाइन करने का या ये सारा जो नॉलेज लिया, ये इस सब के बाद जो आप मुझे बता रहे हैं, तो आपने इसको ज्वाइन करने का फैसला क्यों किया? मैम मुझे जॉब चाहिए थी तो इसलिए घर के हालात भी ठीक नहीं है तो इसलिए मैंने कहा कि ऑनलाइन वर्क कर लेते हैं कुछ। ठीक ठीक ठीक। ऑनलाइन की तरफ आना चाहते हैं, मतलब लाइक वो मुझे आपने जैसे पहले आर्मी का बताया वो सीन है, ठीक है। तो आपको लगता है कि जॉब आपको मिलना मुश्किल है, यस मैम। ठीक है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपने जहां तक भी नॉलेज लिया है, सारा कुछ समझा है इसको, तो सर आपको पता है हमारी इस कॉल का मकसद क्या है, कि आपको जो आपका रिमेनिंग नॉलेज है इस ट्रेनिंग में वो आपको प्रोवाइड किया जाए। और आपने देखे अभी तक 5-6 दिन लगा दिए, आपको कहा गया था टोटल 5 से 7 दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है।
इतने दिनों में जो Yes, आपने नॉलेज लिया है ये जस्ट 50% था, ठीक है। तो ये जो आपको लास्ट मीटिंग लगवाई जाएगी 2CC प्लान, ये आप यूं कह लें कि इस पूरी ट्रेनिंग की बैकबोन है, ओके। इसमें okay, ma'am. आपको सब कुछ क्लियर होगा। अभी तक आपको कंपनी की प्रोफाइल बताई गई, कंपनी का प्रोडक्ट बताया गया, कंपनी के बारे में मोटिवेशन दी गई इस प्लेटफॉर्म के बारे में, लेकिन आपको अभी तक क्या ये पता है कि आपने काम कैसे करना है? No, ma'am. आपको पता है कि आपने कंपनी को ज्वाइन कैसे करना है? No, ma'am, नहीं पता. ठीक है, तो देखिए सारा कुछ सीख लिया लेकिन यही चीजें नहीं पता, तो आपको नहीं लगता कि आपका नॉलेज अधूरा है अभी? Yes, ma'am. ओके, तो यही चीज है, मेन चीज आपको यही वजह होती है कि इस मीटिंग की इतनी वैल्यू है, इसमें सीट्स लिमिटेड होती हैं कि यहाँ पे सिर्फ उन्हीं पर्सन्स को अप्रूव किया जाता है जिनके पास कंपनी के बारे में नॉलेज होता है सारा, ठीक है, जो पैशनेट होते हैं, जिनका वाकई इरादा है वो इसको करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने Yes, माशाल्लाह ma'am. बहुत अच्छे अच्छा मैम, तरीके से उसके बाद नॉलेज। question. जी जी, सॉरी क्या अच्छा कह रहे मैम, हैं? मैंने ना यूट्यूब पे वीडियो देखी थी। वो कहते हैं इसमें ना हम्म, 5 से 6 लाख इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, इतने तो मैं नहीं कर सकता। कौन सी और उसके बाद इन्वेस्टमेंट, ये कौन भी सी उन्होंने वीडियो कहा है आपने कि ये देखी है? फेक। अच्छा ये फेक है। मुझे ये मैम बताएं वो कंपनी मैंने स्टैब्लिश कब हुई थी? थी ये 1978 में। तो अभी तक इसका बताएं मुझे कितना टाइम हो गया कंपनी को वर्किंग करते हुए? मैक्सिमम मैम 40 साल तो हो गए। ओके, 43 इयर्स हो चुके हैं, ठीक है। मुझे ये बताएं, फेक हो तो चल रही हो अभी तक? नहीं मैम। कैसे चल सकती है? और आपको इसकी वाइड रेंज का पता है, इसका बिजनेस कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कितने कंट्रीज में फैला हुआ है? 170 प्लस कंट्रीज में मैम। ओके, तो ओवरऑल दी वर्ल्ड हमें जैसा कि नॉलेज हो अगर आपको, तो मुझे बता सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो मुल्क है उनकी तादाद कितनी है? मैम बहुत ज्यादा। कितनी, बहुत ज्यादा, अंदाजन? मिलियंस में है। मिलियंस में कंट्रीज हैं? नहीं सर मैम। टोटली, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग 195 कंट्रीज है, यस मैम। ठीक है। 195 में से अगर 170 कंट्रीज में ये कंपनी काम कर रही है, तो मुझे बताएं क्या वो 170 मुल्कों की हुकूमत पागल है कि उसने इसको अप्रूव किया हुआ है, अपने मुल्क में इसको अपने ऑफिसेज बनाने दिए हैं, लोगों को बिजनेस करने दिया है? नो मैम, पागल तो नहीं है वो। हाँ, तो फिर ये बताएं कैसे ये हो सकती है, फेक कैसे हो सकती है? इतने टाइम नहीं हो तक तो नहीं सकती चल मैम सकती ये और तो इतने इस तरह। वाइड एरिया। हाँ बिल्कुल, ये चीज है, ठीक है। तो यस इस चीज मैम। की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, और आपके पास गूगल मौजूद है, जाके चेक करें फॉरएवर लिविंग कितने कंट्रीज में काम कर रही यस मैम। है। ओके, तो अभी मुझे ये बताएं कि आपका क्या इरादा है, आप फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहते हैं हर हाल में, या सोचते हैं कि हुआ तो ठीक नहीं तो ना सही? मैम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ओके, इतना करेंगे अच्छा किसी प्लेटफॉर्म है भी तो सूरत में, ना। ठीक है। यस मैम। अच्छा क्या, अच्छा कैसे है ये, आपको ऐसा क्या खास दे सकता है जो आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है? मैम जो है, अगर एक बिजनेस 170 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रहा है तो वो एक प्लेटफॉर्म होगा ना, ब्रांड हो गए, तो 170 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रहा है। ओके, ओके हो तो गया, ग्रेट हो बिलाल गया। सर ने आईफोन वाले, क्या आईफोन इस वक्त तकरीबन 25 से 30 ममालिक में होगा ज्यादातर। हम्म, तो मैंने वो चेक भी किया, वो तकरीबन 25 से 30 के दरमियान ही था। तो ठीक है, ये तो 170 प्लस कंट्रीज में ब्रांड है। ठीक हो गया, ओके। तो मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपको कहती हूँ कि आपको इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए 2 लाख की नीड है,
फिर क्या करेंगे आप? मैम इतने तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? रीजन? कंपनी की वैल्यू आपको क्लियर है, ये आपको क्या कुछ दे सकती है? 2 लाख लगा के ये आपको करोड़ों दे सकती है, फिर क्यों नहीं लगाएंगे आप? मैम अगर करोड़ों दे सकते हैं फिर तो कोशिश करेंगे। अच्छा, फिर तो मतलब आपको अभी भी डाउट है कि ये आपको करोड़ों दे सकती है? हाँ, नहीं मैम दे सकती, क्यों नहीं दे सकती। अगर आप अर्न कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। यस बिल्कुल यही चीज है। ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया ना कि आपको 2 लाख की नीड होगी, ठीक है, ये जस्ट फर्जी तौर पे बात की, आपका माइंडसेट चेक करने के लिए। आपका नॉलेज तो मैंने देखा, आपने अच्छे से नॉलेज लिया, ठीक है, लेकिन देखिए हम देखते हैं जिस पर्सन को एक चीज की वैल्यू क्लियर होती है ना, ठीक है, तो वो जो है उसके लिए यस मैम। उसको जो कुछ करना पड़ता है वो कर देता है। अब हम लोग अपने घर क्यों बना लेते हैं, इवन उस पे हमारा लाखों का खर्चा आ जाता है, हम क्यों बना लेते हैं? इस दौर में छोटे से छोटा घर भी आपका 40-50 लाख से कम में नहीं बनता। यस मैम। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि आप फिर हम क्यों बना लेते हैं घर? क्योंकि हमें पता है ना, हमें सारी जिंदगी रहने के लिए हमें एक छत चाहिए। मैम हमें ठीक है, नीड होती है उसकी। यस, हमें नीड होती है, हमें उसकी वैल्यू क्लियर होती है कि हमारा अपना घर होगा, कोई हमें वहां से निकाल नहीं सकता। सारी जिंदगी के लिए वो हमारी छत है, हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है, ऐसे ही है। तो वहां हम 40-50 यस मैम। लाख भी लगा देते हैं जहां से मर्जी करें। क्या किसी के पास एट अ टाइम यूं ही किसी भी नॉर्मल पर्सन के पास 40-50 लाख पड़ा होता है? नहीं मैम। नहीं पड़ा होता ना। वो अरेंज करता है, वो जैसे भी करके वो अपना घर बनवाता है, अपने लिए एक लायबिलिटी बनाता है। तो हमें ये भी पता है कि हमने उस घर में रहना है, उस घर ने हमें पैसे बना के नहीं देने। ठीक है, यस और मैम। ये प्लेटफॉर्म तो आपको पता है कि इसने तो आपको पैसे बना के देने हैं, मेहनत आपकी जरूर लगनी है, लेकिन घर में बैठ के घर आपने बना लिया, वहां पे आप सो रहे हैं, रह रहे हैं, वहां मेहनत जो भी करें आप, वहां घर आपको पैसा नहीं देगा। वो यस आपके लिए, मैम। आपकी लाइफ के लिए एक सहूलत है। ठीक है, तो ये हमें जब हमें वैल्यू क्लियर हो जाती है ना, तो हमें जितना लगाना पड़ता है हम लगा लेते हैं। ठीक है, बाकी एक्चुअल में बात क्या है, किस तरह आपने ज्वाइन करना है, क्या आपको रिक्वायरमेंट्स होंगी, प्लान क्या है कंपनी का, कैसे ज्वाइन करना है, और इसमें वर्किंग किस बेस पे होगी, इनकम किस बेस पे आनी है, वो सब आपको क्लियर होना है इस मीटिंग में। ठीक है, इसमें कोई मोटिवेशन नहीं होगी जैसे पिछली मीटिंग्स में थी, इसमें टोटली नॉलेज होगा। तो आपने ये इसको अटेंड करते हुए मस्ट आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए। ठीक है, और सिर्फ उसको पास रखना नहीं है, उस पर नोट भी करना है जो कुछ आप समझेंगे। ठीक है, मैम। ताकि जो पॉइंट समझ आता है उसको भी लिखें, जो नहीं समझ आता उसको भी लिखें, ताकि बाद में आप पूछ सकें कि ये पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हुआ, ये बताएं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम आपको क्लियर करेंगे। ठीक है सर, ठीक है मैम। ठीक तो है मैम। आपको 8 PM सॉरी, कल जो है आपको 8 PM मीटिंग का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, उस टाइम आपने रेडी रहना है, मीटिंग को मिस नहीं करना। नेक्स्ट टाइम आपके लिए सीट रिजर्व नहीं होगी ठीक है मैम, तो अगर आपने कल के लिए सीट रिजर्व। इंशाल्लाह। आपका माशाल्लाह नॉलेज बहुत अच्छा है, आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है, आपको विजन क्लियर है, आपने इसको क्यों करना है। ठीक है, आपको डाउट्स नहीं है, तो मैं जरूर ये मैं पर्सनली चाहूंगी कि आपको इसमें सीट मिले। तो मेरे पास 2 सीट्स लेफ्ट हैं, उनमें से एक मैं आपके लिए रिजर्व करवा देती हूँ। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके हो गया। बस आपकी तरफ से मुझे रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए, नॉलेज अच्छे से अच्छा लीजिएगा। बाकी कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसका इश्यू नहीं है। जब आप एक पॉइंट रेज करेंगे ना कि ये ऐसे था, इसकी मुझे ये समझ आई है, तो हम क्लियर कर लेंगे कि ये ऐसे नहीं है, ऐसे है। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह उस मीटिंग के बाद आपसे दोबारा बात होगी। उस टाइम मैं आपसे पूछूंगी कि आपने किस तरह से किया है, क्या आपको समझ आई है, एंड वहां पे हम सारी क्लैरिटी कर लेंगे, कोई डाउट्स हुए, कुछ भी मसला हुआ। ठीक है, ठीक है मैम। ओके, तो ठीक है बिलाल सर। ओके, बिलाल सर तो मीटिंग से गायब हो चुके हैं। ठीक है दलाल सर, यहाँ तक समझ आ गई टीम? कहीं पे किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो पूछ लें काइंडली। यहाँ पे हम कॉल को एंड करेंगे। ठीक है कि ठीक है, आपको कल इस टाइम पे मीटिंग का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी देखिए, पॉइंट्स एग्जैक्ट नहीं होते। ठीक है, आप अगले पर्सन से जिस तरह बात कर रहे होते हैं, वहां पे ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कॉमन सेंस यूज करते हैं हम यहाँ पे कि पर्सन किस तरह बात कर रहा है, हमें उसको जवाब किस तरह देना है।
ओके हो गया। तो नेक्स्ट टाइम मुझे बताएं कि बिफोर 2cc सीनियर अप्रोच लगानी पड़े तो कौन कौन लगा लेगा। ये टोटली 4 से 5 पर्सन है। ये जो बोल रहे हैं ध्यान कीजिएगा, मैंने अपने पर्सन की आप लोगों से लगवानी है। ओके ग्रेट, जो लगाते जो नहीं लगाते वो लगाया करें, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है, इससे आपको पॉइंट्स क्लियर होते हैं, तो ये चीज लाजमी किया करें। नहीं मैम, शुरू में ये चीज होगी, ये खतरा होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म भी हो जाएगा। ओके ओके ओके। तो नेक्स्ट टाइम जब मुझे जरूरत पड़ी ना, मैं ड्रीम अचीवर्स ऑफिशियल में मैसेज करूंगी कि मेरे पर्सन की बिफोर 2cc सीनियर अप्रोच है, फिर मैं देखूंगी कितने रिस्पॉन्स आते हैं। ओके ठीक है तलाल सर, आप म्यूट कर लें, बल्कि आप कर चुके हैं म्यूट। अच्छा सब हैंड डाउन कर लें। ओके अनीला मैम का मैसेज आया है, आपकी सुन सुन के सीखी है। ठीक है, यही चीज होती है जब आप लगाते हैं ना, आपकी डाउनलाइंस हैं जिनको नहीं पता होगा तो वो आपको देख देख के भी सीख जाएंगे, ठीक है। जिन पर्सन के साथ आप लगा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपने अपनी डाउनलाइंस की लगानी है। हम पूरी टीम ड्रीम अचीवर्स 21 हम एक फैमिली है, तो जिसको नीड है वहीं उसके साथ उसकी हेल्प करें, उसके लिए रेडी रहें, ताकि आपको कहीं पे नीड हो, आपका सीनियर अवेलेबल नहीं है तो आपके लिए भी सब अवेलेबल हो। ओके हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे किसी ने मैसेज किया था डेमो के दौरान कि अपना इंट्रो करवा दे न्यू पर्सन्स को, तो मैम मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, आपने पूछा था। मेरा नाम आसमा जुल्फिकार है, मैं चकवाल सिटी से बिलोंग करती हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में सुपरवाइजर लेवल पे हूँ। और क्या बताऊँ, बस यही है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। अच्छा अभी नेक्स्ट शॉर्ट कर लेते हैं, ऑलरेडी टाइम काफी हो गया। जो आफ्टर 2cc है ना, उस पे जाते हैं, ठीक है। उसके पॉइंट्स में क्या आता है कि आपने 2cc प्लान लगवा लिया, अगर आप खुद अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आप अपने पर्सन को एक्सप्लेन कर लें, लेकिन मेरी टीम में मैं अपने पर्सन को कहती हूँ कि वो खुद अपने पर्सन के साथ आफ्टर 2cc सीनियर अप्रोच आप खुद उसको एक्सप्लेन ना करें। जिस सीनियर से आपने उसकी बिफोर 2cc लगवाई होती है, वो जो है बाद में ना आफ्टर 2cc भी उसी से लगवाएं, क्योंकि पहले उस पर्सन से बात हुई है, वो बंदा उससे बात कर सकता है कि आपने मुझे पहले तो ऐसे आंसर किया था। हाँ शॉर्टली करूंगी, नहीं अभी टाइम काफी हो गया, वही मैंने आप लोगों को बताया था कि वो लंबी थी काफी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह दाऊद सर। सॉरी ताहिरा मैम, क्या कह रही हैं आप? आपकी सीनियर अप्रोच लगवा सकते कभी? मेरी सीनियर अप्रोच किससे लगवानी है? अच्छा मेरे से, श्योर मैम, व्हाई नॉट। टेलीग्राम पे मेरा अगर कांटेक्ट नहीं है किसी के पास, वहां पे मैं मैसेज अक्सर करती रहती हूँ, वैसे तो सबको कोई नहीं तौफीक ही नहीं होती वहां मैसेज करने की। तो अगर फिर भी किसी को मेरा अकाउंट शो नहीं होता तो आप ऊपर कॉन्टेक्ट सब ओपन करेंगे, मेंबर्स ओपन करेंगे, टॉप पे नाम लिखा होगा आसमा जुल्फिकार, ठीक है। वहां पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं आप, या इसके अलावा आप मेरे से वहां पे मैसेज करके मेरे से बेशक मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लें। जाहिर सी बात है व्हाट्सएप नंबर तो लेंगे जब बाद में सीनियर अप्रोच लगवानी है, तो इंशाल्लाह। नहीं नहीं मैम, मैं क्यों मीठी मीठी करूंगी। हाँ आप लोगों को फील हो रही है तो वो कोई इशू, खैर है, होनी चाहिए, करने का मकसद भी यही है। ओके चलते हैं टू आफ्टर 2cc। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने पर्सन को कहना है कि आपने मार्केटिंग प्लान अटेंड कर लिया, वो कहता है कि यस कर लिया। उसको बोलना है पॉइंट्स आपने नोट किए, आपको कोई इसमें इश्यू तो नहीं है, सब क्लियर हो गया। कोशिश करें पहले एक बार खुद भी उससे ना शॉर्ट रिव्यूज ले ले, ठीक है। फिर अपने सीनियर से टाइम लें कि मेरा पर्सन मार्केटिंग प्लान ले चुका है, 2cc प्लान ले चुका है, तो इससे काइंडली बात करनी है, ठीक है। उसके बाद जी कि अच्छा अभी मैं चैट कोई नहीं पढ़ी,
सॉरी, मैं भी टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है फिर उधर ना ध्यान दे के, मैं भी फर बोलती जाऊंगी, बाद में देख लूंगी जो भी मैसेज होंगे। आपने अपने सीनियर से टाइम लिया, पर्सन को सेम वही प्रोसीजर्स, पर्सन को जो है टाइम दे दें, किस टाइम पे आप एक्टिव रहें। मैम आपसे इसके बारे में, यहाँ इंटरव्यू का वर्ड यूज नहीं करना, यहाँ कहना है कि जो है जो जो कुछ आपने सीखा उसके बारे में जो है क्लैरिटी हो जाएगी, मजीद क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। जो चीजें आपको समझ नहीं आई वो आ जाएंगी। तो जब आपने सीनियर से बात करवानी है, वहां पे आपने पॉइंट यूज करना है, अपने सीनियर को बताना है उसके बारे में कि मैम मैंने अपने पर्सन के लिए आपसे टाइम लिया था, ठीक है, इन्होंने 2cc प्लान अटेंड कर लिया हुआ है। नहीं सर, इसमें इंट्रो तो नहीं ना, उनको कहना है कि आपने जो है मीटिंग अटेंड की है, तो इसके रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स होंगे या जो कुछ आपने सीखा उसके बारे में बात होगी, क्योंकि आपके सीनियर ने पहले से पर्सन को बोला होगा कि आफ्टर मीटिंग आपसे बात होगी, ठीक है, उसी सीनियर से बात करवाएं। तो वो जब पर्सन से बात करता है उसको मैम सीनियर को जरूर मेंशन करें। मैं ये बात बार बार बताती हूँ, बहुत से पर्सन ये मिस्टेक करते हैं कि सीनियर को नहीं बताते इस पर्सन से हम किस पर्पज के लिए बात करवा रहे हैं, ठीक है। वहां पे बता दें कि इन्होंने 2cc प्लान अटेंड कर ली है, पहले मैंने आपसे बात करवाई थी, आपसे ही अप्रूवल लेके इनको मीटिंग अटेंड करवाई है 2cc प्लान। तो अभी काइंडली आप इनके रिव्यूज चेक कर लें कि इन्होंने क्या कुछ समझा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आगे चलते हैं। तो फिर क्या है, आप जो सीनियर है, लाइक अभी आप ही सीनियर हो, ठीक है, आपने पर्सन से बात करनी है, स्टार्ट करना है। तो उससे बात की, उसने अनम्यूट करके आपको जवाब दिया सलाम वगैरह। नेक्स्ट आप उससे पूछें अच्छा जी तो कैसा लगा, पहला क्वेश्चन ही करें कैसा लगा आपको कंपनी का प्लान, ठीक है, कैसा लगा आपको कंपनी का प्लान। मुझे मैक्सिमम यही आंसर आता है कि बहुत अच्छा लगा, ठीक है। किसी को इश्यू होगा तो वो बोलेगा मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आई, अदरवाइज मैक्सिमम लोग कहते हैं बहुत अच्छा लगा। वो आपको जो भी आंसर देता है वो आपको पता होना चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग आपने कैसे बात करनी है आगे से। तो पर्सन को बोले कि मैं जो है ना, आप मुझे बताएं कि आपने क्या सीखा, इसमें क्या समझ आई, किस टाइप का प्लान है इसका, क्या लॉजिक है इसमें, ठीक है। उसको वो आपको जो है बताना शुरू करेगा। उससे लेवल्स के बारे में पूछें कि स्टार्टिंग लेवल आपका क्या होगा, नेक्स्ट आपके लेवल्स कैसे बढ़ने हैं, ठीक है। वो खुद ही कहीं पे अगर जिक्र कर देता है 2cc का, तो उसे बोलें सर सबसे पहले मुझे बताएं सीसी क्या चीज है, सीसी के बारे में उसे पूछें, ठीक है। यहाँ पे जो जो चीजें नीड है ना, आप पहले कोशिश करें वो बंदा आपको बताए, ठीक है। और इसमें देखें कि इसको किस चीज की क्लैरिटी हुई है, किस चीज की क्लैरिटी नहीं हुई। ओके, उसको आपने ये चीजें जज करनी है सारी कि वो उसको क्या चीज क्लियर हुई है और क्या क्लियर नहीं हुई। देन आप उससे पूछें कि ओके तो मुझे बताएं 2cc के बारे में। वो सारा आपको लेवल वगैरह क्लियर करके बताएगा, कहीं पे मिस्टेक करता है आपने वो क्लियर कर देनी है। फिर उसको बोलेंगे अच्छा मुझे ये बताएं आप कंपनी को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वो कहता है अक्सर लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है, कह तो देते हैं 2cc करना पड़ेगा, उनको नहीं पता 2cc क्या चीज है। उनको बताएं कि आपको पता है एक सीसी में 1000 पॉइंट्स होते हैं और सीसी पॉइंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। आई थिंक टीम बोर होने लग गई है, लीव करने लग गए हैं। ओके ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं किसको बोलूं, तला सर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो जो पर्सन है मीटिंग में इन्हीं को रिकॉर्डिंग मिलेगी, अदरवाइज किसी को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ आपने पर्सन को बता देना है कि सीसी की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह हुई हुई है, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को दी हुई है, उनको सारा आपका काम है यहाँ पे क्लियर करना। ये कॉल अक्सर 20 से 25 मिनट या आधे घंटे की भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे डीपली बातों को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो तंग नहीं पड़ना कि जल्दी जल्दी करूं, ऐसा नहीं करना। जितना डीपली बात करेंगे पर्सन को समझ आएगी। मेरी अभी तक की सबसे जो लॉन्गेस्ट 2cc आफ्टर 2cc सीनियर अप्रोच गई है वो थी 1 hour and 5 minutes, ठीक है। सीनियर अप्रोच मेरी डाउनलाइन हिना मैम उनके पर्सन थे, उनके साथ हुई थी 1 hour एंड वो हुई थी कितने की, सॉरी 1 मिनट वेट कीजिएगा। हाँ जी, तो ये मैं आप लोगों को यही चीज क्लियर करती हूँ कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है आपको पर्सन से कितनी देर बात करनी पड़ सकती है, ठीक है। ओके, काइंडली चैट स्टॉप कर दें।
मेरा ध्यान बार बार वहां हो जाता है कि किसी को इश्यू ना हो। मैं बता दूं, फिर जिसको पॉइंट्स का इश्यू हुआ ना तो पूछ लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बाद जी आपको पर्सन उसकी बातों के अकॉर्डिंग, अब वहां पे हमारा टॉपिक क्या था, पूरा 1 घंटा टॉपिक एक ही चला था। पर्सन ने बहस किस बात पे मेरे से की थी, वो कहता है कि जी इसमें अच्छा भाई पर्सनली मैसेज कर रहे हैं, ना करें प्लीज, मेरा ध्यान हट जाता है, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। आप लोग क्या करते हैं कि आप उसने मुझे बोला कि इसमें ये हराम हलाल का इश्यू है, कमीशन वाला काम है, तो कमीशन तो हम नहीं ले सकते, किसी की मेहनत है, हम पैसे कैसे ले सकते हैं। इस बात पे ये भी क्वेश्चन रेज हो सकता है जब पर्सन इसको समझ जाता है। तो पूरा 1 घंटा मैंने उसको समझाया और एट दी एंड मैंने, वो नहीं बात पे आ रहा था, वो कुछ ना कुछ पॉइंट निकाल लेता था कि नहीं ऐसा इशू होता है, ऐसा इशू होता है। एट दी एंड उसके मुंह से बुलवा लिया कि भाई नहीं है हराम किसी भी तरह से। मेरा काम क्या था, उसको सेटिस्फाई करना, उसको क्लियर करना। आप लोग सीनियर से पूछने लग जाते हो कोई वीडियो दें, वीडियो दें। देखिए अगला पर्सन वीडियो से इस तरह नहीं समझ सकता जितना आपकी बातों से समझ सकता है, ठीक है। तो आफ्टर 2cc मेन यही चीज है कि आपने उसको सब कुछ डिस्कस कर देना है, और ये बेहतर है। इसको बताने का मेजर जो मकसद था कि आप अपने सीनियर से ही लगवाएं, उसी सीनियर से जिसने बिफोर 2cc लगाई थी, ठीक है। वैसे मैं पर्सनली बताऊं तो मैं नहीं लगवाती अपने किसी पर्सन की ना, आफ्टर 2cc मैं नहीं लगवाती। गलत बात है, लगवानी चाहिए। मैं पर्सन को खुद ही कॉल करके सारा गाइड कर देती हूँ। आगे से मैं भी करूंगी इंशाल्लाह, अपने सीनियर से लगवाऊंगी, या जिससे मैंने बिफोर 2cc लगवाई है उसी से लगवाऊंगी। तो बाकी मेरी टीम है जो मेरे से बिफोर 2cc लगवाता है, वो पर्सन उसी पर्सन की जो है ना आफ्टर 2cc भी मेरे से लगवाता है, ठीक है। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। क्लियर हो गई, या इसमें कोई पॉइंट स्पेशल है जो आपको लगता है कि पूछना पड़ता है, या जो उसका आंसर क्या कर सकते हैं, तो वो पूछ लें जल्दी से, जस्ट 1 मिनट के अंदर। अगर क्लियर है तो क्लियर कर दें। जल्दी जल्दी जल्दी, टोटली 3% का मैसेज है, हलाल हराम पे कैसे सेटिस्फाई किया आपने। ताहिरा मैम 1 मिनट रुकें। ओके चैट स्टॉप करें प्लीज, 1 मिनट। ये मेरा व्हाट्सएप अकाउंट है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा। तायरा मैम आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। या जिसको भी कोई इशू हुआ मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें। ये आपको जो ये है ना टॉपिक, हलाल हराम कैसे क्लियर करें, ये मैं आपको इंशाल्लाह क्लियरली बता दूंगी, ठीक है। जिसको भी इशू हुआ, अभी यहाँ पे करने बैठ गए तो बहुत लंबा हो जाएगा, किसी दिन फिर मीटिंग लगा लूंगी इस टॉपिक पे। ओके 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज आ गई राहुल स्ट्रेटेजी, उसको शॉर्टली हम एक्सप्लेन कर देते हैं। वो आप लोगों को बार बार एक्सप्लेन क्लैरिटी मिल जाएगी। हाँ कोई इशू नहीं, जिसको इशू है वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। हाँ अभी मत कीजिएगा, कल कर लीजिएगा, क्योंकि अभी इसके बाद मैंने एक कॉल करनी है, तो वो अच्छी खासी मेरी कॉल चलनी है, टीम की ट्रेनिंग होती है उसमें। तो इंशाल्लाह सुबह मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी। किसकी आंख बंद हो रही है भाई नींद से? अच्छा सर जी, अच्छा बस हो गया ये लास्ट। आपको पहले उस्मान सर भी काफी बार जो है ये एक्सप्लेन कर चुके हैं। राहुल स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा वर्क करती है। इसको किया करें कि आपका जो पर्सन है जो 2cc प्लान ले चुका है ना, देखें एट द एंड क्लोजिंग में हमें ऐसे पर्सन की नीड होती है। हमारे पास कौन कौन से पर्सन है जिन्होंने 2cc प्लान लिया और पेंडिंग है, ठीक है। यार चैट नहीं करें। अच्छा उसके बाद जी आपने क्या करना है, आपका जो पर्सन, आपके जितने पेंडिंग गैस है जो 2cc प्लान ले चुके हैं, आपने उनको बोलना है कि सर मेरा एक पर्सन है वो ना ट्रेनिंग ले रहा है अभी, लेकिन उसका कुछ खास इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है, या इंटरेस्ट नहीं ले रहा, पता नहीं उसको डाउट्स हैं, क्या इशू है, नॉलेज सही से नहीं मिल रहा। आपने तो बहुत अच्छे से लिया, उसको अप्रिशिएट भी करना है कि उसको थोड़ा सा ना बड़ा फील हो कि पता नहीं मैंने क्या कुछ सीख लिया और मैं क्या चीज बन गया हूँ, ठीक है। उसको आपने इस तरह करके अप्रिशिएट करना है। उसके बाद आप उस पर्सन को बोले कि आपने ना मेरे उस पर्सन को आप प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मेरे उस पर्सन से बात कर लें, उनके जो डाउट्स हैं आप उनको क्लियर कर दें अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ आपने दूसरा पर्सन कौन लाना है,
अपनी टीम से किसी असिस्टेंट सुपरवाइजर को या फिर अपनी अपलाइन को, जो भी अवेलेबल हो, मतलब जिस पर्सन का 2cc डन हुआ हो उस पर्सन को लाना है। ऐसे ना वो किसी बिगिनर को ले आए, वो उसका माइंड हॉबी तो जाता रहे। ठीक है, अपने एएस को लाना है कि अगला बंदा जैसी भी बात करे फर्क ना पड़े, क्योंकि आपके एएस का 2cc ऑलरेडी डन है, वो आपके बिजनेस में ऑलरेडी इन हुआ है। ठीक है, उस पर्सन से आपने बात करवानी है। उस पर्सन ने आपको टाइम दे दिया, आपका जो पेंडिंग एएस है आप इससे बात करवाएं। अपने जो पर्सन है ना आपका एएस है उसको समझा दें कि आपने उससे डाउटफुल क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, कि आपको कितने डाउट्स हैं, आपको समझ नहीं आ रही, इसकी पैसों की समझ नहीं आ रही, पैसे क्यों लगाएं। ठीक है, ओके, तो आप जो है उसको बताएं कि आपने इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। लाइक वो मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बताऊंगी आपको, तो वो नोट कर लीजिएगा। आप पर्सन को बोलें कि आप जब आप उससे बिगनर से बात करें, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके, तो आप अपने पर्सन को कहें, उससे पूछेगा वो सवाल इस तरह के डाउटफुल हों कि जो है ना मुझे इसकी कुछ समझ नहीं आ रही, कोई लॉजिक नहीं समझ आ रहा। ठीक है, ये इसमें 2cc क्यों करना है, पैसे क्यों हम लगाएं, पैसे ही लगाने हैं तो हम इसमें, मतलब इस तरह के सवाल करे। वो बंदा अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग इसको आंसर करेगा। ठीक है, कि नहीं सर देखें इसकी ये वैल्यू है, इसमें आप पैसे लगाएंगे तो पैसा आएगा। ठीक है, बंदा वो जो है ना वो अपनी तरफ से 100% देगा। वो पर्सन आपको आपके पर्सन को अपनी तरफ से 100% देगा, अपना बेस्ट देगा। हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं अच्छे से अच्छा जवाब दूं। ठीक है, तो आपका पर्सन जो भी उसे क्वेश्चन करेगा ना, जो भी अपना डाउट शेयर करेगा कि नहीं मुझे कुछ इसकी समझ नहीं आ रही है, इसमें ना अभी ना मेरा गला खुश्क हो गया बोल बोल के। उसको बोले कि सर मैं इसकी ट्रेनिंग ले रहा हूँ। ठीक है, बस मोटिवेशन पे मोटिवेशन दिए जा रहे हैं, ये करेंगे तो ऐसे होगा, स्टोरीज शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो पर्सन ट्रेनिंग ले चुका है, उसको आइडिया है सारा कि ऐसा होता है। पीती हूँ पानी भी। तो उसके बाद आपने उससे इस तरह के सवाल, इसका मकसद क्या है। अब ये राहुल स्ट्रेटेजी हमने अप्लाई क्यों करनी है कि वो पर्सन आपके साथ पहले 2cc प्लान ले चुका है, उसने अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं किया, रीजन पता चलेगी। ठीक है, जब वो पर्सन आपके पर्सन को अच्छे आंसर देगा ना कि देखो इसकी ये वैल्यू है, ये ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, आपको ये करना चाहिए, तो आपका जो पर्सन है वो उससे पूछे कि अच्छा आपने ज्वाइन कर ली है, ये क्वेश्चन मस्ट करें। ठीक है, वो बोलेगा नहीं मैंने ज्वाइन नहीं किया, तो आप बोले आपको तो मतलब सारा इसके बारे में पता है, आप सेटिस्फाइड है, आपने खुद ज्वाइन क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे वो बोलेगा कि मैं मतलब इस तरह का है। बंदा कभी नहीं बोलेगा मुझे ना पैसों का इश्यू है या मुझे डाउट है, मैं ये कर रहा हूँ ये वो। ठीक है, तो क्योंकि अब यहाँ पे वो ये बात नहीं सोचेगा कि मुझे तो सारा कुछ क्लियर है। ठीक है, मुझे ये वैल्यू है, इसकी ये वैल्यू है, ये चीजें इसमें होती है, मैं खुद क्यों नहीं कर रहा हूँ। जब वो उसको जवाब देगा उसके ज़हन में ये बात जरूर आएगी। ठीक है, और ऊपर से उसको बोल देगा कि नहीं मुझे टाइम इश्यू है, या मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, या ऐसा वैसा मसला मैं इस वजह से नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप करो। वो बंदा ऐसे बात करेगा, आप लोग आजमा के देखिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको पता चला कि उस पर्सन को ये इश्यू है जिसकी वजह से ये अपना 2cc डन नहीं कर रहा। बाद में आप उस पर्सन से बात कर सकते हो कि सर आपको ये इश्यू है। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि हमने एक बार अप्लाई की थी ये चीज, तो हमारे उस पर्सन ने ना, अमारा मैम का पर्सन था, तो अमारा मैम ने बाद में उसको बोला कि सर आपके पास टाइम नहीं होता, इसमें तो मतलब इतना वो है ही नहीं कि आपको पाबंद कर दिया जाए, टाइम फ्रीडम है, आप चाहें तो रात में काम करें चाहें तो दिन में करें। तो फिर उसने बोला नहीं नहीं ऐसा इशू नहीं है, मुझे पेमेंट का इशू है, तो मैंने भी जॉब ज्वाइन की है, मैं उसके लिए पेमेंट अरेंज कर रहा हूँ। मतलब एग्जैक्ट वर्डिंग पता चल गई वहां पे, तो उसने बेस्ट दिया, लेकिन आपने पॉइंट पकड़ के उससे पूछ लिया। ठीक है, इसका ये बेनिफिट होता है, और इस तरह से पर्सन आ जाते हैं। वो जब कहता है ना कि यार मैंने उसको ये बोला, इसमें ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो ऑब्वियसली उसके माइंड में जाएगा जब इतने इसके बेनिफिट्स हैं मैं क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा। ठीक है, क्लियर हुई। जल्दी बताएं, या कोई क्वेश्चन है तो बता दें मुझे। ठीक है, तो लास्ट पे यही बोलूंगी कि
अगर क्लियर हुई हैं चीजें तो इनको अप्लाई भी करें। सिर्फ इतना टाइम दे देने का, आप लोगों ने बड़ा सब्र है आप लोगों का, आई अप्रिशिएट यू कि इतनी देर आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया है, तो इतनी देर सुना है। तो इन पे इम्प्लीमेंट भी करना है, इनके रिजल्ट्स भी देखने हैं कि अगर टाइम दिया गया है, इतना आपको समझाया गया है, तो इसका फायदा क्या है अगर हम इसको काम में लाएं। तो ये चीजें, ये क्लोजिंग के टाइम पे कोई वर्कशॉप नहीं चल रही, ये सेपरेट टॉपिक इसीलिए रखा गया था कि आप लोगों को अगर इन चीजों के बारे में नहीं पता तो पता चल जाए, ठीक है। और इन चीजों को अप्लाई करें, अभी भी टाइम है। आपके बहुत से पेंडिंग यस होंगे, अगर आप एक्टिवली वर्किंग कर रहे हैं तो उन पर्सन्स पे ये स्ट्रेटजीज अप्लाई करें, ठीक है। आमीन आमीन, अल्लाह सबको कामयाब करे। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्रेट। देखें सर के 50% पेंडिंग है ऐसे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, चलें सर करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन कल ना अच्छा आप लोगों को एक और छोटी सी चीज बोलूं मैं, पार्टिसिपेट किया करें खुद, मीटिंग्स लगाया करें जितना आपको नॉलेज होता है, ठीक है। जी मैं पी लेती हूँ पानी। तो आप लोग खुद पार्टिसिपेट किया करें कि हम लोग ये चीज करेंगे। अब कल मीटिंग लग रही थी, कल उस्मान सर ने ये वाला जो टॉपिक डिस्कस किया था ना कि क्लोजिंग के लिए क्या क्या चीज इम्पोर्टेंट, तो मैं ठीक है। तो ये जब उस्मान सर ने बात की थी, मैंने उसी टाइम उनको मैसेज किया कि सर मैं इस टॉपिक पे कल मीटिंग लगा लूं, मेरी टीम में भी बहुत से पर्सन है जिनका ना इश्यू है, उनको ये चीजें क्लियर नहीं है, तो उनके लिए भी मैं जो है ये मीटिंग जब लगानी है तो पूरी टीम के लिए लग जाए। चलें, जिनको नहीं पता मजीद लोगों को पता चल जाएगा, बहुत से लोग यहाँ पे न्यू भी हैं। थैंक यू सो मच मारिया मैम। ठीक है, बाकी नंबर मैंने शेयर कर दिया हुआ है, तो किसी को इश्यू हो वो पूछ सकते हैं। ओके, फिर मीटिंग को एंड करते हैं। आप लोग भी आराम करें, इन चीजों पे इम्प्लीमेंट। ओके,